हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राउड टू बी लॉयर। दोस्तों, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे हम डेली लीगल अपडेट्स लाते हैं और साथ में लॉ के लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडीजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एडीजे। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले टॉपिक पे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली एलिजिबिलिटी है या पहली कंडीशन है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति यदि एडीजे का एग्जाम देना चाहता है, एडीजे के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव लॉ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, उसके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर लॉ हो, चाहे वो 5 ईयर लॉ डिग्री हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं, वो ये थर्ड पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा है कि कैंडिडेट के पास में एज अ एडवोकेट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 7 ईयर एक्सपीरियंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 है, आर्टिकल 233 है, वो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है कि जो जिला न्यायाधीश है या फिर जो एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, वो कैसे अपॉइंट होंगे। और जो आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 है, उसको हम जानते हैं। A person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। यानी कि आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है तो वह एलिजिबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। जैसे कि सिविल जजेस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अंडर गवर्नमेंट वो काम कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है तो वही व्यक्ति एलिजिबल होगा और वह 7 साल तक के लिए वकील भी रहा हो। ये दो एलिजिबिलिटी है जो आर्टिकल 233 क्लॉज 2 हमें बताता है। अब हमें एक केस डिस्कस करना पड़ेगा जिससे हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से आसानी से समझ पाएं। इन धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ये केस है, रिसेंट जजमेंट है, 2019 के अंदर ये जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने ये हेल्ड किया, members of lower judiciary like magistrates and civil judges are not eligible for direct recruitment to post of district judges, a route meant exclusively for advocates having 7 years continued practice। जो धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लोअर जुडिशरी के मेंबर्स हैं, जैसे कि मैजिस्ट्रेट हो गए, सिविल जजेस हो गए, एसीजेएम हो गए, ये एलिजिबल नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एडीजे का, हाई कोर्ट उसकी वैकेंसी निकालती है, तो उसके लिए जो लोअर जुडिशरी के मेंबर्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए हैं जिनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस 7 साल की है। The top court directed that judicial officers who have been appointed as district judges through direct recruitment during the pendency of the petition in this connection will have to revert to their original post। कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बन गए थे, जो ऑलरेडी सिविल जजेस थे और फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम देके डिस्ट्रिक्ट जजेस बन गए थे या एडीजे बन गए थे, अब उन्हें वापस अपनी पोस्ट पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सिविल जज ने एग्जाम दे दिया था एडीजे का, सिविल जज ने एडीजे का एग्जाम दे दिया था, देन फिर क्या हुआ, ये पिटीशन फाइल हो गई, ये पिटीशन फाइल हो गई और आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया यानी जितने भी लोगों ने एडीजे का एग्जाम दिया था और वो एडीजे बन गए थे, जितने भी सिविल जजेस ने एडीजे का एग्जाम दिया था और एडीजे बन गए थे, अब उन्हें वापस सिविल जजेस की पोस्ट पे आना पड़ेगा, यानी वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। It, however, said the magistrate and civil judges can be promoted on merit and seniority basis or appointed through the limited competitive examination for the post of district judge। यानी कि जितने भी मैजिस्ट्रेट या सिविल जजेस हैं वो प्रमोट हो सकते हैं ऑन द मेरिट और सीनियरिटी बेसिस। एज यू नो, जो सिविल जजेस होते हैं जब वो एडीजे बनते हैं तो रेगुलर प्रमोशन से वो एडीजे बन सकते हैं, और कई स्टेट के अंदर लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी होता है एडीजे के लिए, तो वो एग्जाम देके भी वो एडीजे बन सकते हैं। या दो रास्ते उनके पास आते हैं, एक तो होता है कि वो
जो रेगुलर प्रमोशन है उसके थ्रू बन जाए, या फिर जो स्टेट लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करवाती है उस एग्जाम को पास करके भी वो डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।